Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today we will discuss about the telescope. Students, in the last lecture we have discussed about the microscope, simple microscope and compound microscope. माइक्रोस्कोप्स हमारे पास क्या काम करती हैं? वो हमारे पास किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज इन साइज करके हमें दिखाती हैं ताकि हमें उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करने को मटेरियल मिल सके। लेकिन हमारे पास वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जिनको हम उठा के उधर ऑब्जेक्ट की जगह पे रख सकते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से उस पर फोकस करके आई पीस के थ्रू उसको देख सकते हैं। दो लेंसेज लगे होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एंड अ सिंगल लेंस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ही हमारे करीब पड़ी हुई हों, कुछ चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, मतलब उन ऑब्जेक्ट्स का हमसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्स, सन, मून, प्लैनेट्स, इन सब का डिस्टेंस हमसे बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी लार्ज किलोमीटर्स। ओके, तो फिर अगर हमने इन ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो फिर हम माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनको उठा के नहीं ला सकते माइक्रोस्कोप में रख के देखने के लिए। So for this purpose we use another optical instrument that is called telescope. Telescope हमारे पास क्या करती है? टेलीस्कोप हमारे पास एक ऐसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग लेंसेज और मिरर्स। अब हमारे पास टेलीस्कोप में लेंसेज भी होते हैं, मिरर्स भी होते हैं, और ये हमारे पास उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आती है जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और ऐसी टेलीस्कोप जिसमें दो कन्वर्जिंग लेंस लगे होते हैं इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब हमारे पास टेलीस्कोप की और भी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन हमारी इस टेक्स्ट बुक में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की डिटेल है, दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। दिस इज द फिगर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखिए हमारे पास दो लेंसेज लगे हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दैट इज आई पीस लेंस। ओके, यहाँ हम आई से देखते हैं और फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, वहाँ से जब रेज ऑफ लाइट आती हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पे, वो फिर हमारे पास एक इमेज बना देती हैं, और वो इमेज फर्दर जो है वो हमारे पास इमेज जो है वो आई के फोकस पॉइंट के अंदर होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट हमने आई पीस को इस तरह सेट किया होता है, फिर मजीद हम जो हमारा आई पीस लेंस है वो उससे बड़ा करके दिखा देता है, और ये हमारे पास जो इमेज है, ये देखें इतनी लार्ज इमेज जो है वो हमारे पास आई पीस पे बन जाती है। ओके, अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये जो बहुत दूर होती है ऑब्जेक्ट उसकी रियल इमेज बनाता है, जबकि जो आई पीस है वो हमारे पास क्या करता है, एक वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है? फर्जी तस्वीर, क्योंकि ये उसको लार्ज इन साइज करके दिखाता है आई पीस, और दैट इज व्यू बाय द आई, और फिर हम उसको आई के थ्रू व्यू कर सकते हैं। ओके, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अब स्टूडेंट्स, हमने माइक्रोस्कोप में भी दो लेंसेज को यूज़ किया, टेलीस्कोप में भी दो लेंसेज को यूज़ किया, लेकिन फ़र्क यहाँ पे इतना है कि हमारे पास माइक्रोस्कोप के केस में क्या होता था, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती थी और आई पीस लेंस की फोकल लेंथ लार्ज होती थी, लेकिन यहाँ पे टोटल ऑपोजिट है। हमारे पास the focal length of objective lens is large while the focal length of eyepiece lens is small. हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, यू कैन से 100 सेंटीमीटर तक भी जा सकती है या उससे ऊपर की भी हमारे पास होती है, लेकिन जबकि हमारे पास जो आई पीस लेंस की फोकल लेंथ है वो स्मॉल होती है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ लार्ज होने की यही रीज़न है क्योंकि हमने बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट हैं जिनका डिस्टेंस हमसे बहुत ज़्यादा है, हमने उनको देखना है। तो अब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट बिल्कुल हमारे सामने पड़ी होती है माइक्रोस्कोप में, तो रेज ऑफ लाइट भी पैरेलल आ रही होती हैं वहाँ से, और फिर उनका इमेज बनता है बिल्कुल फोकस के ऊपर। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, वहाँ से हमारे पास रेज ऑफ लाइट जिस तरह आ रही हैं तो वो इस हिसाब से पैरेलल हो रही हैं। ये जो तीनों रेज आपको नज़र आ रही हैं, एक रे जो हमारे पास ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर के आ रही हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और ये बाकी दो रेज हमारे पास आ रही हैं पैरेलल हैं, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं,
जब ये लेंस को आके टकराएंगी, ये फर्स्ट वाली रे एंड थर्ड वन रे, ये फिर उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट पे जब आके कन्वर्ज होंगी, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो वहां पे हमारे पास रियल इमेज बनेगा उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्स को देखना चाह रहे हैं या मून को देखना चाह रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, एक रियल इमेज बनेगी। कहाँ पे, हमारे पास ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। अब देखें वैसे तो बिल्कुल यहाँ पे इमेज बनती है, बिल्कुल इस पे, इस पॉइंट के ऊपर इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे डाउनवर्ड इसीलिए बन रही है क्योंकि हमारे पास जो है वो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं और काफी दूर से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स जब माइक्रोस्कोप का केस था तो हम ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को देख सकते हैं कि हमने उसको 2f पे रखना है, 2f और f के दरमियान रखना है, लेंस या फोकस पॉइंट और लेंस के दरमियान रखना है, कहाँ पे रखना है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इनको हम अपनी मर्जी से किसी भी पोजीशन पे सेट करके नहीं रख सकते। दैट्स वाई क्या होता है कि इतनी दूर से वो जो रेज आ रही होती हैं वो पैरेलल रेज आती हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जब इसको आके टकराती हैं तो रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं। दैट्स वाई बिलो फोकस पॉइंट हमारे पास क्या बनता है, इमेज बनता है। बिल्कुल फोकस के ऊपर नहीं बनता इमेज। उसकी रीजन ही ये है कि हमारे पास रेज ऑफ लाइट बहुत दूर से आ रही हैं और वो इस तरह पैरेलल आ रही हैं। ये रेज स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये रेज आपस में पैरेलल हैं, तीनों रेज जो हैं। वरना तो हमारे पास क्या होता है कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है जिसको हम खुद सेट कर सकते हैं, वहां से जो रेज आती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पहली रे पैरेलल होगी, जो हमने रूल्स डिस्कस किए थे अबाउट 3 रेज। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जो रे पैरेलल होती है वो बाद में हमारे पास फोकस में से गुजरती है, और जो पहले फोकस में से गुजर के जाती है वो बाद में पैरेलल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बहुत दूर से आ रही है ये रेज ऑफ लाइट, तो ये आपस में पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। दैट्स व्हाई बिलो द फोकस हमारे पास ये इमेज बना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I1। नाउ स्टूडेंट्स हमें तो एक लार्ज इमेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा I1 इमेज है ये एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा इस वाले लेंस के लिए, आई पीस लेंस के लिए, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, शॉर्ट है। और देखें हमने इस आई पीस वाले लेंस को इसी तरह सेट किया था कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बने वो इसके फोकस के अंदर हो, क्योंकि आपने ये केस पढ़ा था कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट के, ये जो FE है, अब FE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो ये जो FE है और ये लेंस देखिए इसके दरमियान अब ये ऑब्जेक्ट आ गया। हमने इसको ऐसे सेट किया था कि ये बने ऑब्जेक्टिव के फोकस पे, लेकिन आई पीस के फोकस के इनसाइड हो ये पॉइंट। अब जब हमने ये केस डिस्कस किया था कि जब ऐसा हो फिर हमारे पास जिस तरह ऑब्जेक्ट हो बिल्कुल उसी तरह इमेज बनता है और लार्ज इमेज बनता है। तो अब देखें स्टूडेंट्स यही जो रेज आ रही हैं अगर ये आके इस लेंस को स्ट्राइक करें और फिर उसके बाद फर्दर आगे पैरेलल हो जाएं, मूव करके जाएं, और इनको देखें इधर ये हमारे पास रेस पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। इनको अगर हम बैकवर्ड ड्रॉ करें तो हमारे पास ये जिस पॉइंट पे आके ये मीट करेंगी वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, जो इमेज I2 बनेगा वो बहुत लार्ज इन साइज होगा और वो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बना था वो क्या था, रियल इमेज था, लेकिन जो आई पीस के लेंस के थ्रू जो ऑब्जेक्ट हमारे पास अब उस I1 इमेज ने ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट किया, उसका जो इमेज हमारे पास I2 बना है वो हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, एक फर्जी तस्वीर होगी। ओके, एंड दिस वर्चुअल इमेज मेक्स एन एंगल थीटा एट आई पीस, और ये हमारे पास एक एंगल बना रहा है आई पीस पे, और ये हमें आई के नियर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नजर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा। इस तरह हम टेलीस्कोप की मदद से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा दूर होते हैं उनको करीब करके देख सकते हैं और वो हमें ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप हम इसी रे डायग्राम की मदद से फाइंड करेंगे, हमें पता चलेगी। और ये मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, इसका फार्मूला है FO डिवाइडेड बाय FE। हमारे पास फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अगर हमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ का भी पता हो और आई पीस की फोकल लेंथ का भी पता हो तो हम इजीली मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं टेलीस्कोप की। और ये इक्वेशन हमें ये बता रही है
कि मैग्निफिकेशन का और जो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है उसका इनवर्स रिलेशन है। आई पीस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतनी मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, I hope students you got it. And you have to remember the formula of magnification of telescope, and you have no need to drive this formula. Okay. Now one more thing that is for your information, that telescope cannot make stars look bigger because they are too far away. But there is something important the telescope can do. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टेलीस्कोप है ना वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बिग करके हमें स्टार्स को नहीं दिखा सकती क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टेलीस्कोप में दैट इज़ कि वो हमारे पास स्टार्स को ब्राइटर करके दिखाती है, जिससे हमें लगता है कि वो बड़े हैं। मतलब मैंने अभी आपको पहले यही बात बताई कि ऑब्जेक्ट्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो वहाँ से जो रेज आती हैं वो पहले ऑब्जेक्टिव लेंस पे जब फॉल करती हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट होके उसका स्मॉल इमेज बनाती हैं। बाद में आई पीस उसको मजीद फोकस करके तो वो क्या करता है, हमें लार्ज इमेज दिखाता है। अब जो चीजें हमसे दूर हैं उनको हम अपनी मर्जी से किसी पॉइंट पे एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके, अब जो डिम स्टार्स हमारे पास होते हैं वो ब्राइट नजर आते हैं, एंड दैट आर टू फेंट टू सी कम इनटू व्यू। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा फेंट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वो हमें नजर आ जाते हैं। And without a telescope we can see up to 3000 individual stars in the night sky. A small telescope can increase this by a factor of least 10. अब जो हमारे पास टेलीस्कोप के बगैर अगर हम आसमान पे देखें तो हमें 3000 तक अलग अलग स्टार्स नजर आ जाएंगे, लेकिन एक जो स्मॉल टेलीस्कोप है वो इसी चीज को 10 के फैक्टर से क्या कर देगी, थोड़ा इंक्रीज कर देगी। सो अ टेलीस्कोप इज बेटर देन द नेक्ड आई फॉर सीइंग द डिम स्टार। इसलिए हम टेलीस्कोप को यूज करते हैं स्टार्स को देखने के लिए एज कंपेयर टू नेक्ड आई, क्योंकि नेक्ड आई से हम डिम स्टार्स को नहीं देख सकते। ओके, द रीजन इज दैट द टेलीस्कोप गैदर मोर लाइट देन आई। अब देखें टेलीस्कोप हमारे पास ज्यादा लाइट को गैदर कर सकती है एज कंपेयर टू आई। ओके, हमारी आई इतना ज्यादा दूर तक प्रॉपर फोकस करके नहीं देख सकती, लेकिन टेलीस्कोप में जो लेंसेज लगे होते हैं वो ये काम कर सकते हैं। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि एक टेलीस्कोप ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू आई। नाउ स्टूडेंट्स, watch this short video so that you can understand more about the telescope. Okay, this is a very short video and it is only for your knowledge. Telescope allows us to see things that are far away, even out of this world. A refracting telescope is a tube with one or more lens at each end. Light from a faraway object enters the far end of the tube. The lens or lenses at that end, called the objective lens, bend the light. They focus it at a point near the other end of the tube. The light forms an image or picture of the object at this point. The lens or lenses at this end, called the eyepiece, magnify the image. I hope students you got it from this video also. Now this is your home task. You have to do these two review questions given in the exercise that is related to this topic. And if you have any query related to the topic, you can ask me anytime. Okay? Thank you and Allah Hafiz. Stay safe.